अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप अच्छी सेहत के साथ हमारा चैनल देख रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा माहौल मुख्तलिफ़ किस्म की कॉजेज़ से बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूशन आ गया हुआ है और आजकल हम सब ओवरऑल स्मोक का शिकार हैं। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई हुई हैं और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा हुआ है जिससे ताजर हजरात भी बहुत परेशान है और आम शहरी जो है वो भी बहुत सारी परेशानियों का शिकार है। अभी हम देखते हैं कि स्मोक क्या है और कैसे बनती है और इसके हमारी सेहत पर क्या असरात हैं। स्मोक दरअसल O3 होती है। ये ट्रोपोस्फियर O3 इसको कहते हैं, ओजोन लेयर की। और इसके अंदर जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे वोल्टाइल कंपाउंड्स भी होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक डेंजरस गैस है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। अब ये इसके बनने के मुख्तलिफ किस्म की काजेज है। मेन पोल्यूशन है। पोल्यूशन दो तरह का होता है, जिसमें फिजिकल पोल्यूशन और केमिकल पोल्यूशन। फिजिकल पोल्यूशन जिस तरह से हम गार्बेज अपना घर का कलेक्ट करते हैं और वो अगर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना किया जाए या फिर जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट वाले इदारे अपना प्रॉपर वर्क नहीं करते, उनका फंक्शन डिसऑर्डर रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो वेस्ट है, जो सिटी गार्बेज है, सिटी वेस्ट है, जब वो प्रॉपरली ठिकाने नहीं लगता तो उसकी वजह से सिटी में अकामुलेट होने लग जाता है पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स मुख्तलिफ किस्म के अकामुलेट है। इसमें वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है और फिजिकल लैंड पोल्यूशन भी आ जाता है। और इन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है वो हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्मोक का शिकार हो जाती है। दूसरा केमिकल जो हमारे पास पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे हैवी केमिकल जैसे टेक्सटाइल है, डाइंग है या मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर बनने वाली इंडस्ट्री है या और इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो जहाँ पे ख़ास तौर पे केमिकल बनता है, वहाँ पे जब उन मटेरियल्स को वेस्ट करते हैं और वो अमूमन पानी में छोड़ देते हैं या हवा में छोड़ देते हैं। मुख्तलिफ जो कारखाने हैं जैसे खाद बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आप मोटरवे में मुल्तान वाली साइड पे जाएँ तो आपको बहुत सी फैक्ट्रियों की ऊँची-ऊँची हाई चिमनीज़ नज़र आती हैं। और वो चिमनीज़ हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज़ करती हैं। उनमें बहुत सारी गैसेज़ जो है ना वो जो कि बैंड है, वो गैसेज़ वो ख़ारिज करती हैं जिसकी वज़ह से जो स्मोक है उसके बढ़ने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब इस मौसम में फसल की कटाई होती है उसके बाद उसके जो स्टबल्स हैं उनको आग लगा दी जाती है और वो भी बहुत सारी हवा में जो है ना बर्निंग की वज़ह से आग, धुआँ वो अकामुलेट हो जाता है और वो भी स्मोक को काज़ करता है। इसके अलावा हमारी ट्रैफ़िक जो है, धुआँ है ट्रैफिक का, ये भी एक स्मोक को काज़ करने की बड़ी वजह है। अब ये काज़ेज़ हैं, अब लेकिन इसके अब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं सेहत के ऊपर कि अब हम वन बाय वन देखते हैं क्रोनोलॉजिकल कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी पार्ट तक आते हैं। क्योंकि जब हम इस स्मोक वाली हवा में साँस लेते हैं, तो हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होती ब्लड के अंदर। हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपर चूँकि उन्हें ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं होती, तो उनके अंदर ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो लंग्स हैं, उनका फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ जो किसी भी और मर्ज़ का शिकार होते हैं, उनके अंदर ये स्मोक का इफ़ेक्ट ज़्यादा सीरियस देखा गया है। और कॉमन जो इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आइज़ बर्निंग है, स्किन इरिटेशन है, इसके अलावा साँस लेने में दिक्कत महसूस होना, आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गला खुश्क, गले में बार-बार ख़राश होना, ये सारी कॉमन सिम्पटम हैं जो कि आम पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ती हैं। और जब वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी निमोनिया का शिकार कभी रह चुके हो या फिर वो लोग जैसे एस्थमेटिक पेशेंट है, वो ऑलरेडी उनके फेफड़े जो है वो लेस वर्क करते हैं। तो जब उनको ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मरीज़ जो है उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मज़ीद कम हो जाती है और उनके ऊपर जो निमोनिया का अटैक और अस्थमे का अटैक है, दे इंक्रीज़ मैनी फोल्ड्स। जब वो मैनी फोल्ड्स हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी जो पल्मोनरी डिजीज़ेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं और यहाँ तक कि वो डेथ तक भी जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले यू हैव टू वियर द मास्क। आपको मास्क पहनना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए खुली ऐसी जगहों पे जहाँ पे
शाम में और सुबह के टाइम और खुली जगहों पे जहाँ पे स्मोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको खुद भी पोल्यूशन से बचने की और पोल्यूशन ऐड ऑन करने की बजाय पोल्यूशन को आप निगेट करने की कोशिश करेंगे। पोल्यूशन कम से कम आप फैलाएं, आप पोल्यूशन को रिड्यूस करें। अब अगर आप मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज का शिकार हो जाते हैं तो आप, अगर आपको गले में खराश है, आपका गले में रेडनेस है, तो आप बेलाडोना यूज़ करेंगे। ये होम्योपैथी मेडिसिन है और आप इसके 4 ड्रॉप्स आप 1 कप पानी में मिक्स करके पिएंगे। और अगर आपके गले में खुश्की ज़्यादा पाई जाती है, उसके साथ ऐसे जैसे कांटे से चुभ रहे हैं, तो फिर आप सल्फर के 4 ड्रॉप्स पानी में ऐड करके यूज़ करेंगे, वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगी। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके गले के साथ आपको नौशिया और वॉमिटिंग भी है और फीवर फील हो रहा है और सर में भी दर्द है, तो नौशिया और वॉमिटिंग या फिर आपको डायरिया भी फील हो रहा है, आप नक्स वामिका और आईपी का को आप अल्टरनेट करेंगे। अगर कभी आपको ऐसा हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और सांस लेने में यानी आपको ऐसा सांस फील हो रहा है जैसे आप एक खींच के सांस ले रहे हैं, लंबा खींच के डीप सांस ले रहे हैं, तो उसमें आप स्पोंजिया 200 और उसके साथ आर्सेनिक एल्बम, ये 2 मेडिसिन अगर अल्टरनेट करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। और अक्सर जो हमारी चेस्ट की डिजीजेज हैं, निमोनिया है और इस तरह की डिजीजेज में खास तौर पे विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इफ यू टेक द ट्यूबरकुलोसिस वंस इन अ सीजन, यू विल दैट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। तो ट्यूबरकुलिनम 1 जो है ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और इसके साथ हमारी और बहुत सारी मेडिसिन है। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो आपको पल्सटीला बहुत अच्छा असर देगी। ड्राई कफ में आपको जो है ना ड्रोसेरा, और ड्रोसेरा के साथ आप रूमेक्स लेंगे, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी ड्राई कफ में। अगर खुश्क खांसी है और ऐसे जैसे कहते हैं ना कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी है कि सारी सारी रात खांसी नहीं ठीक होती, तो ड्रोसेरा और रूमेक्स जो है ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो ये अगर नज़ला बार बार आ रहा होगा और पानी जैसा नज़ला है तो फिर इलियम सीपा बहुत अच्छा आपको काम देगी। और उसके साथ अगर जिस्म टूट रहा है, खामोश बैठने को दिल कर रहा है और आपका दिल कर रहा है कि आपको कोई बुलाए ना, आपका चाय पीने को या गर्म पानी पीने को ज़्यादा दिल कर रहा है, तो फिर आप ब्रायोनिया यूज़ करेंगे। ब्रायोनिया जो है इस मौसम की दवा है, टॉप मेडिसिन है। जब बुखार आ रहा हो, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो और बहुत ज़्यादा खुश्की और प्यास बार बार लग रही हो और मरीज़ खामोशी से अपने बिस्तर पे बैठना पसंद करे और वो चाय पीना पसंद करे और किसी से बोलना भी पसंद ना करे, उस टाइम ब्रायोनिया बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो स्मोक के हवाले से आपने हमेशा मास्क वियर करना है और दिन में 2 से 3 बार आपने गर्म पानी पीना है और आपने गरारे भी करने हैं। गॉगल, आपने गरारे ऐसे करने हैं कि आपको थोड़ा सा नमक डाल के गर्म पानी में या फिर आपने शहद डाल के डेली अगर रात को आप गरारे कर लेंगे। और उसके साथ साथ एक और टिप आपको छोटी सी बताती हूँ जो कि आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्री इफेक्ट से निजात देगी। वो ये है कि आप एक खाली ड्रॉपर में ऑयल कोई भी ले लें, जैसे ऑलिव ऑयल है या फिर सरसों का तेल तो हर घर में अवेलेबल होता है, वो आप डाल के रख लें और रात सोने से पहले एक एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप आपके नाक के दोनों साइड पे, दोनों नथनों के अंदर डालेंगे। उससे आपका नाक क्लीन हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन प्योर मिलेगी और आपके नाक के अंदर जो हेयर्स हैं उन हेयर्स से जो भी प्लूटेंट होंगे वो दरअसल अटैच हो जाते हैं और आपको जो है ना वो जो ऑक्सीजन है वो प्योर फॉर्म में आपके फेफड़ों में जाती है। तो इस वजह से आप जो है वो ये भी बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप ऑयल नाइट टाइम यूज़ करते हैं और गॉगल अगर आप गरारे करते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।